भाई साहब, जोश, इमोशन और गुस्सा, अगर आपको ये तीनों चीजें एक साथ देखनी है ना तो क्रिकेट देख लीजिए। फिर वो चाहे मोहल्ले की गली क्रिकेट ही क्यों ना हो। वैसे गली क्रिकेट की भी एक चीज बहुत कॉमन होती है भाई साहब, कि हर टीम के पास एक रौंदू खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी होता है, जो मुखालिफ टीम को डरा धमका के अपने रूल्स लागू करवा सके। और ऐसे खिलाड़ी की टीम में जगह भी तो इनके इसी टैलेंट की वजह से बनती है। वैसे ऐसा खिलाड़ी यकीनन आपकी टीम में भी जरूर होगा। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में उतरने वाले हमारे फेवरेट खिलाड़ी भी कुछ ऐसे ही जोश और अग्रेशन के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन हर कोई अपने जोश को काबू नहीं कर पाता। और खास तौर पर जब मुकाबला टक्कर का और आग दोनों तरफ बराबर हो तो कुछ खिलाड़ी अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और जोश ही जोश में कुछ ऐसा कर जाते हैं ना जो जल्दी पर तेल का काम करता है। कई बार तो बॉलर किसी खिलाड़ी को आउट करने पर इन्हें कुछ इस अंदाज में वापस भेजते हैं ना कि वो मोमेंट मैच की हाईलाइट बन जाता है, क्योंकि बॉलर के पास बैट्समैन से भिड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होता। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही जोश और अग्रेशन से भरपूर मोमेंट्स जब विकेट चटकाने पर बॉलर बैट्समैन को आंखें दिखाते हुए वापस भेजते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, बड़े खिलाड़ी का मुकाबला अपनी टक्कर के बॉलर के साथ ही जचता है, लेकिन अगर कोई आम सा बॉलर किसी अच्छे बैट्समैन को आउट करे तो इस बॉलर का जश्न मनाना तो बनता है ना जनाब। लेकिन इस वीडियो क्लिप में चल रहे सीपीएल के इस मैच में देखिए, जब टीनो बेस्ट की एक गेंद शुएब मलिक के विकेट उड़ाती है तो टीनो भी जोश ही जोश में शुएब के सामने आते हैं और गुस्से से अग्रेशन दिखाते हुए शुएब से भिड़ जाते हैं। खैर, टीनो की इस हरकत का जवाब शुएब भी गुस्से से ही देते हैं, लेकिन टीनो का ये अंदाज जश्न मनाने वाला तो बिल्कुल नहीं था। इस गर्मा गर्मी के माहौल ने फैंस को काफी सस्पेंस में भी डाल दिया था। नंबर 9। दोस्तों, खेल कोई भी हो, इसमें जब दोनों तरफ के खिलाड़ी जोश का मुजाहरा करते हैं ना तो मैदान में रौनक सी लग जाती है। और ऐसा माहौल तो किसी एक्शन मूवी से भी ज्यादा मजेदार होता है भाई साहब। जैसे पीएसएल के इस मैच में होने वाला ये ड्रामा तो देखिए, जब वहाब के ओवर की पहली गेंद को अहमद शहजाद एक खूबसूरत सा छक्का लगाते हैं, तो भाई ऐसा छक्का लगने पर तो किसी भी बॉलर को गुस्सा आ जाए। बस फिर भाई साहब वहाब का भी पारा हाई हो जाता है और वहाब की अगली गेंद शहजाद की किस्मत फोड़ देती है और वो बोल्ड हो जाते हैं। बस मौका देकर वहाब शहजाद से भिड़ जाते हैं और दोनों के दरमियान बात गर्मा गर्मी तक जा पहुंचती है। आपके ख्याल में इस इंसिडेंट में गलती दोनों में से किसकी है, शहजाद की या फिर वहाब की? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8। दोस्तों, सेल्फी खिलाड़ियों को अपने बुरे बिहेवियर की वजह से बहुत नापसंद भी किया जाता है, क्योंकि एटीट्यूड और ताकत के नशे में इन्हें मैदान में छेड़छाड़ और स्लैजिंग करते हुए अक्सर देखा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन स्टीव स्मिथ भी कुछ इसी तरह की हरकतों के आदी हैं। इसीलिए जब भी कोई बॉलर इन्हें आउट करता है ना तो जोश में सेलिब्रेट करते हुए इन्हें सलामी देकर ही वापस भेजता है। कुछ ऐसा ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में भी हुआ था, जब अफ्रीकी बॉलर कगिसो रबाडा स्मिथ को आउट करते हैं तो स्मिथ के सामने खड़े होकर जोर जोर से चलाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से से पागल हो गए हों। लेकिन इनका ये अंदाज ना बाद में इन्हें बहुत महंगा भी पड़ता है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से इन्हें भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। नंबर 7। दोस्तों, कुछ बॉलर्स अपनी अच्छी बॉलिंग और कुछ अपने उलट पुलट हरकतों और सेलिब्रेशन से लोगों की नजरों में आ जाते हैं, लेकिन कई बॉलर जितने अग्रेसिव होते हैं ना उतना ही जबरदस्त परफॉर्म भी करते हैं। जैसे इंडियन फास्ट बॉलर सिरशान, जो अक्सर गुस्से में मुखालिफ खिलाड़ियों से भिड़ जाया करते थे और गुस्से में पहले से भी बेहतर परफॉर्म करके दिखाते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में एंड्रू साइमंड विकेट पर जमे हुए थे और इंडियन बॉलर्स की एक भी नहीं चल पा रही थी। अगले ओवर में सिरशांत की गेंद पर साइमंड कैच आउट हो जाते हैं और फिर क्या भाई साहब, सिरशांत साइमंड के सामने खड़े होकर अपना रवायती गुस्सा दिखाते हैं और जोश में उछल उछल कर सेलिब्रेट करते हैं। ये देखकर साइमंड को भी गुस्सा तो आता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाते। नंबर 6। दोस्तों, कई बार खिलाड़ी कुछ इस अंदाज में भी सेलिब्रेट कर जाते हैं ना जिसे मुखालिफ टीम के खिलाड़ी याद रखते हैं और वक्त आने पर उसी अंदाज में जवाब भी देते हैं। वैसे ऐसे मौके ना बहुत कम ही खिलाड़ियों को मिलते हैं। जैसे एक बार वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान चल रहे इस मैच में जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत हासिल करता है तो बेन स्टोक्स सैल्यूट मारकर वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को चढ़ाते हैं। खैर, इस इंसिडेंट को बाकी तो नहीं, लेकिन मार्लन सैमुअल नहीं भूलते। और ठीक अगले ही मैच में जब बेन स्टोक आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे होते हैं तो मार्लन सैमुअल इनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट मारते हैं।
और इसी अंदाज में इन्हें सलामी देकर वापस भेजते हैं। नंबर 5, दोस्तों इंडियन कैप्टन विराट कोहली भी अपने गुस्से के बहुत तेज है और अपनी या अपनी टीम के साथ होने वाली स्लैजिंग का बदला जरूर लेते हैं। इन्हें कई बार मैदान में मुखालिफ टीम के साथ उलझते हुए भी देखा जाता है। एक बार जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे एक मैच के दौरान विराट और कैप्टन स्टीवन स्मिथ के दरमियान थोड़ी कहासुनी हो जाती है और अगले ही ओवर में बदकिस्मती से स्टीव स्मिथ विराट के हाथों ही कैच आउट हो जाते हैं। बस फिर क्या भाई साहब, विराट कैच लेकर कुछ इस अंदाज में जवाब देते हैं ना कि ये देखकर मैदान में मौजूद सभी की बोलती बंद हो जाती है। वैसे आपके ख्याल में विराट अपने इस अंदाज में क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों क्रिकेट में ये अदला बदली वाला मामला भी मैदान में कई बार देखने को मिल जाता है। अगर कोई बॉलर विकेट लेकर बैट्समैन को चढ़ाता है ना, तो बैट्समैन भी अपने मौके का इंतजार करता है। जैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग के इस मैच में हुआ, जब विलियम नामी बॉलर वॉल्टन को आउट करने पर अपना रवायती नोटबुक स्टाइल अपनाते हैं और वॉल्टन के रास्ते में आकर इसे मार्क करते हैं। बदकिस्मती से अगले ही मैच में विलियम का सामना फिर से वॉल्टन के साथ हो जाता है, जिस मौके का वॉल्टन को बेसब्री से इंतजार था। और इस बार वॉल्टन विलियम की खूब धुलाई करते हैं और हर बाउंड्री के बाद विलियम को उसी अंदाज में नोटबुक मार करते हुए जवाब देते हैं। वैसे कुछ ऐसा ही विलियम के साथ विराट ने भी किया था। जब विराट को आउट करने पर भी विलियम ने कुछ इसी नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेट करके गलती कर डाली थी। तो अगली बार जब विराट के सामने विलियम आए तो विराट ने भी अपना बदला लिया और छक्का लगाकर इसी अंदाज में जवाब दिया। नंबर 3, दोस्तों हर टीम के पास एक ऐसा बैड बॉय तो जरूर होता है जो पंगेबाजी करने से बाज नहीं आता। जैसे इस वीडियो क्लिप में चल रहे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के इस मैच में हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को आखिरी ओवर में सिर्फ 14 रन की जरूरत थी, तो विकेट पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैक्सवेल श्रीलंकन खिलाड़ियों को चढ़ाने के लिए मशवरा छोड़ो और बॉलिंग करो का कमेंट करते हैं, जिस पर श्रीलंकन खिलाड़ी बहुत भड़क जाते हैं। खैर तिसारा परेरा आखिरी ओवर बहुत अच्छा डालते हैं और श्रीलंका ये मैच जीत जाता है। और इस जीत का जश्न श्रीलंकन टीम भी कुछ ऐसे मनाती है ना कि मैक्सवेल से बदला ले लेती है। नंबर 2, दोस्तों स्पोर्ट्समैनशिप ही एक खिलाड़ी को मुकम्मल स्पोर्ट्समैन बनाती है और किसी भी खिलाड़ी के लिए दूसरे खिलाड़ी की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी जोश में ये सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे इंडियन डोमेस्टिक लीग के इस मैच में हुआ, जब ये बॉलर विकेट लेने पर आउट होने वाले बैट्समैन को कुछ गलत बोल डालता है। तो फिर क्या भाई साहब, विकेट पर मौजूद दूसरा बैट्समैन और नए आने वाले बैट्समैन एशवन इस बॉलर की ऐसी तैसी कर डालते हैं। ये मामला तो लड़ाई झगड़े तक पहुंचने वाला था कि बाकी खिलाड़ी इस मसले को हल करवाते हैं, वरना एशवन तो जनाब बड़े गुस्से में लग रहे थे। नंबर 1, दोस्तों विकेट लेने पर कुछ बॉलर्स कई अजीब तरह से सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आते हैं और कुछ बॉलर्स तो सेलिब्रेशन के साथ साथ आउट होने वाले खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ भी कर डालते हैं, जिससे बल्लेबाज का भी पारा हाई हो जाता है। जैसे कैरिबियन प्रीमियर लीग के इस मैच में आसिफ अली और कीमो पॉल के दरमियान हुआ। जब पॉल की ये गेंद पर आसिफ अली कैच आउट होते हैं, तो वापस लौटते वक्त पॉल आसिफ के रास्ते में आते हैं और कुछ गलत कमेंट कर डालते हैं जो आसिफ अली को नहीं भाता। और जनाब आसिफ अपना बल्ला पॉल की तरफ ऐसे घुमाते हैं ना कि वो पॉल के मुंह के पास से गुजरता है, मगर खुशकिस्मत पॉल बच जाते हैं, वरना पॉल को ये पंगा लेना बहुत महंगा भी पड़ सकता था। तो दोस्तों क्रिकेट के ये छेड़छाड़ वाले इंसिडेंट आपको कैसे लगे? अपने मोहल्ले में मौजूद ऐसे बॉलर के बारे में भी हमें जरूर बताइएगा जो विकेट लेने पर ऐसी हरकतें करता हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।